हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जिन जिन लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भी प्यार दिया है, फॉलो किया है, उन सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। आप सभी की लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बरकत आए, यही दुआ है आप सभी के लिए। और अभी ये जो एनर्जी अपडेट है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं? तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि गाइस यहाँ पर देखो, जो भी एक ऐसी एनर्जी थी आपके कनेक्शन में जो बहुत समय से इस कनेक्शन को रीयूनाइट होने से रोक रही थी या फिर एक ब्लॉकेज की तरह काम कर रही थी, कोई ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी थी जिस वजह से आपका जो कनेक्शन है वो डीले पर था, पॉज पर था, पेंडिंग कर्मास थे जो क्लियर करना, बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वजह से आप दोनों के बीच में या तो पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गया, नो कांटेक्ट हो गया, या फिर ऑन ऑफ चलने लगा। कभी बात करना, फिर कुछ दिनों तक बात ना करना, फिर लौट कर आना, फिर बात करना, ये सब सिचुएशंस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो गाइस, अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप दोनों को रीयूनाइट किया जाए, बिकॉज़ आपने आपके हिस्से का जो कुछ भी है वो सफ़र कर लिया है, आपके पार्टनर ने भी उनके हिस्से का जो भी सफ़र है वो कर लिया है। अब देखो, जिन भी लोगों ने अपने अपने हिस्से का यहाँ पर जो कुछ भी था ना, पेंडिंग कर्मा, अगर वो आप दोनों ने सफ़र कर लिया है तो फाइनली यहाँ पर बैलेंस क्रिएट हो रहा है, हार्मनी की एनर्जी है, क्लैरिटी की एनर्जी है। और ये जो वीडियो है, ये जो रीडिंग है गाइस, ये उन्हीं व्यूअर्स के लिए है जो आज भी अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट होना चाहते हैं और थर्ड पार्टी रिलीज़ होने का वेट कर रहे हैं, राइट। तो टाइमलाइन आगे पीछे हो सकती है गाइस, डिपेंड करता है आपकी साइकिल्स पर, लेकिन ये जब कभी भी होगा ना गाइस, आपकी ही फेवर में होगा, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो जस्टिस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है। जस्टिस और क्लैरिटी, क्लियर कम्युनिकेशन। हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से अब क्लियरली कम्युनिकेट कर रहे हैं। आज दिन भर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही है गाइस। हो सकता है आपके पार्टनर किसी भय के कारण, किसी डर के कारण बहुत समय से थर्ड पार्टी से कुछ छुपा रहे थे। अब वो क्या छुपा रहे थे? वो छुपा रहे थे कि वो आपसे प्यार करते हैं, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को यही जताया है, ये कोई भी इंसान हो सकता है थर्ड पार्टी में, कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, वो आपसे अलग होना चाहते हैं, या फिर वो आपसे अलग हो चुके हैं, या तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, अब वो घर वाले चाहेंगे वहाँ पर वो शादी कर लेंगे। अगर आप आपके स्पाउस के लिए देख रहे हो तो आपके हस्बैंड या वाइफ यही जता रहे थे घर वालों को, या कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी होगी तो उसको, कि वो बस उसी से प्यार करते हैं और आपको डाइवोर्स दे देंगे, ये उसे बता रहे थे। या फिर घर वालों को बता रहे थे कि हाँ, मेरा जो पार्टनर है वही धोखेबाज निकला, आप जो कह रहे हो वो सही है। घर वालों को बहुत ज़्यादा ऊपर रख रहे थे और आपको अलग कर दिया। तो ये जिन जिन लोगों के लाइफ में ऐसी समस्याएं हैं ना गाइस, तो फाइनली आपके जो पार्टनर्स हैं ना, उनको एक क्लैरिटी मिली है, कुछ ऐसा डिवाइन गाइडेंस मिला है, कुछ इस इंसान के दिमाग की बत्ती जली है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और अभी इस पर्सन को ये लग रहा है ना कि इस सब सिचुएशन में अकेले वो ही रह गए। जिन लोगों का सुनकर उन्होंने आपको लाइफ से हटा दिया ना, वो लोग तो अपनी लाइफ में मस्त है, उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अकेले आपके पार्टनर रह गए। या फिर वो लोग धोखेबाज निकल गए, अपनेपन का नाटक करके किसी ने आपके पार्टनर को बहुत बड़ा कोई धोखा दिया है। तो ये चीज़ किसी के पार्टनर को समझ में आई है, राइट। तो अब ये पर्सन जो भी है ना गाइस, थर्ड पार्टी के मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। थर्ड पार्टी ने पास्ट में जो भी बातें घुमा फिरा कर बताई ना, तब ये पर्सन उसके झांसे में आ गए। लेकिन अब ना इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है, इनर नोइंग की एनर्जी है, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ अच्छे से सुन पा रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन के भी कुछ एनर्जी ब्लॉकेजेस यहाँ पर हील हुए हैं, जिस वजह से ये पर्सन भी जागृत हुए हैं, राइट। तो अब इसे समझ में आ रहा है कि सही क्या था, गलत क्या था। इनके आँखों पर की पट्टियाँ हट रही हैं।
ये वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। और इसी वजह से आज के दिन में थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में किसी एक मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई है। और ये जो मुद्दा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वो तो एक कोई लीगल मैटर है, कोई लीगल केस है। अब ये जो लीगल मैटर होगा गाइज़, ये कोई आपसे रिलेटेड होगा या फिर इनके कुछ आपसी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि पैसा, प्रॉपर्टी, घरेलू कुछ ऐसी एनर्जी है, कुछ ज्वेलरी की एनर्जी है, कुछ सोने की एनर्जी है। सोना, गोल्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हीरे भी दिखाई दे रहे। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करता है तो बहुत एक्सपेंसिव ज्वेलरी की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है और इसको लेकर इनकी बहस चल रही है, इसको लेकर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। हो सकता है किसी ने गिरवी रख दिया और बताया नहीं, ये वाली सब एनर्जी है। किसी ने कोई प्रॉपर्टी बेच दी और बताई नहीं और ये सब चीज़ें एक्सपोज्ड हो रही है, या किसी ने किसी प्रॉपर्टी पर लोन ले लिया और वो बाद में एक्सपोज्ड हुआ। ये सब एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पर प्रॉपर्टी सील होने की कगार पर आ चुकी है या ऑलरेडी सील हो चुकी है, राइट। तो ऐसी जो यहाँ पर प्रॉब्लम्स है या सिचुएशंस है वो एक्सपोज हुई है। और अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो वो भी या तो घर वालों के सामने या तो पार्टनर के सामने एक्सपोज हुआ है, जिस वजह से भी बवाल चल रहे हैं, जिस वजह से भी लड़ाई झगड़े यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। झूठ जो है ना गाइस, जो भी झूठ था, जो भी हिडन सीक्रेट्स थे ना, वही सरफेस लेवल पर आ रहे हैं और उसी वजह से यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में कोई पूरी तरीके से चला गया है। आपका पार्टनर अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट है, राइट। अब ये मैसेज सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स के लिए ज़रूर है। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर्स अभी भी थर्ड पार्टी के साथ कांटेक्ट में है, लेकिन वहाँ पर भी बहस चल रही है, वहाँ पर भी नोक झोंक, आर्ग्यूमेंट्स, माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स, झूठ, यही सब है गाइस। बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स जेलसी को इंडिकेट करता है, बहुत ज़्यादा झूठ, मैनिपुलेशन, डर, सब नेगेटिव एनर्जी। इंसान ने कुछ मतलब चुरा कर भाग रहा है, झूठ बोलकर भाग रहा है, लेकिन बीच बीच में पीछे मुड़कर देख रहा है कहीं मेरा झूठ पकड़ तो नहीं गया, ये वाली एनर्जी। और फाइनली वो झूठ पकड़ा गया है, फाइनली वो झूठ सरफेस लेवल पर आया है, राइट। तो उसी वजह से लड़ाई झगड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनके जो लड़ाई झगड़े हैं ना गाइस, ये उनके फेवर में, मतलब आप अगर यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में ये कनेक्शन दोबारा से जुड़ने वाला है तो फिर ये आपके फेवर में जाएगा। इनके लड़ाई झगड़े फिर आपके फेवर में जाएंगे। फिर यहाँ पर यूनिवर्स आपको जस्टिस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर पास्ट में फाइनेंशियली उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इंडिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन अभी ये पर्सन धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ये भी एक वजह है। हो सकता है पास्ट में वो उतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, इस वजह से आपकी शादी नहीं हो पाई, या फिर स्टेटस इश्यूज़ थे, कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ थे, ऐसा कुछ भी रहा होगा रीज़न। या फिर ये पर्सन खुद उतना कमाते नहीं थे, इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के डर से भाग रहे थे आपसे। लेकिन अब जाकर इस पर्सन को समझ में आया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी भी होगी, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना होगा, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर ये ग्रो हो रहे हैं। तो इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो रहा है कि अब मैं अपने पार्टनर को कमिटमेंट दे सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, या फिर पार्टनर को अगेन अपनी लाइफ में बुला सकता हूँ अगर मैरिड हो तो ऐसी सब कुल मिलाकर एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी का पार्टनर किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी से मूव ऑन कर चुके हैं, ऑलरेडी मूव्ड ऑन की एनर्जी है यहाँ पर। पिछले 2 महीने की एनर्जी है गाइस। पिछले 2 महीनों में कुछ ऐसा हुआ है ना कि फाइनली आपके पार्टनर ने पूरा डिसीजन ले लिया और पूरा कट ऑफ कर दिया है किसी थर्ड पार्टी एनर्जी को। ये पूरा कनेक्शन, पूरी एनर्जी साइकिल्स पूरी तरीके से एंडिंग की एनर्जी यहाँ पर मुझे दर्शा रहा है। पूरी तरीके से एंडिंग हो रही है, यहाँ पर हो चुकी है किसी की लाइफ में। और कुछ व्यूवर्स के लाइफ में मई तक बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएंगी थर्ड पार्टी रिलेटेड, और फिर जून में बैलेंस क्रिएट होगा। बिकॉज मई 5 नंबर, जून 6 नंबर इंडिकेट्स बैलेंस, 5 नंबर इंडिकेट्स चेंजेस। तो ये नंबर्स के हिसाब से एनर्जी चेंज होती रहती है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपना इनर वर्क कायम रखिए, आपके फेवर में एनर्जी जाने वाली है। बिकॉज अभी तो बहुत सारे सच झूठ का खेल यहाँ पर चल रहा है, ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, राइट। अगर आपके पार्टनर्स की एनर्जी बताओ गाइस, तो यहाँ पर कप्स की एनर्जी है, राइट। कप्स मतलब इमोशंस, ये पर्सन इमोशनली आज भी आपसे अटैच्ड है। और 2 ऑफ कप्स में देखो ऊपर एंजल है, एंजल ने इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट किया हुआ है।
तो कुछ कनेक्शंस यहाँ पर ऐसे हैं जो आप डिवाइनली गाइडेड किसी कनेक्शन में हो। ये कनेक्शन अनब्रेकेबल है, ये कभी टूटेगा नहीं, भले कितनी मतलब आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाए, कितनी भी दूरियां बढ़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे कि इन्फिनिटी का सिंबल होता है, राइट, अनब्रेकेबल, वो वाली चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है गाइज, आपके फेवर में जाने वाली है। आपको बस स्ट्रॉन्ग रहना है और अपना खुद का ख्याल करना है, इतना ही यहाँ पर मैं बताऊँगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।